कैश फ्लो एक्सपर्ट सीए जगमोहन सिंह के बिजनेस सेमिनार में जुटे कई देशों के 200 से ज्यादा कारोबारी फाइनेंशियल कंट्रोल स्ट्रैटेजी और कैश रिच बिजनेस को फास्ट बनाने के दिए गुर। बिजनेस को बढ़ाने और सफल बनाने के लिए सिर्फ समय और धन ही काफी नहीं है, बल्कि बहुत से तकनीकी पहलुओं की जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसमें सबसे अहम है फाइनेंशियल कंट्रोल स्ट्रेटेजी। ये कहना है जाने माने कैश फ्लो विशेषज्ञ जगमोहन सिंह का। नई दिल्ली के जनकपुरी स्थित हयात सेंट्रिक होटल में आयोजित एक दिन विशेषज्ञों के साथ कार्यक्रम में जगमोहन सिंह ने कैश रिच बिजनेस के लिए 21 फाइनेंशियल कंट्रोल स्ट्रेटेजीज दी। सेमिनार का विषय कैश रिच बिजनेस को फास्ट कैसे बनाए रखा गया और कैसे किया जाए, इस पर बात की गई। लिहाजा उन्होंने बिजनेस में संगठन चार्ट के महत्व, कैश फ्लो मॉडल के मुताबिक बिजनेस करने और बिजनेस के 35 कैश फ्लो नियमों के बारे में बात की। माइक्रोटेक और ओकाया ग्रुप के फाउंडर और किताब माइंड द मिलियनेयर इन यू के लेखक अनिल गुप्ता ने बिजनेस ओनर की जिंदगी में अनुशासन और प्रतिबद्धता के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसके पीछे एक अच्छा मकसद भी होना चाहिए। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट संजीव जैन ने कई उदाहरण के जरिए समझाया कि प्रौद्योगिकी के बिना कोई भी व्यवसाय विकसित नहीं हो सकता। वेल्थ एक्सपर्ट निखिल नाइक ने भी बिजनेस की बारीकियों पर चर्चा की और वेल्थ बिल्डिंग का फ्रेमवर्क दिया। इस इवेंट में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज, आईटी, रिटेल, कॉन्ट्रैक्टर और डेवलपर्स जैसे अलग अलग सेक्टर से जुड़े भारत, अमेरिका और कनाडा के 240 बिजनेस ओनर्स ने हिस्सा लिया। दिल्ली में 200 से ज्यादा बिजनेसमैन की हुई मीटिंग। भारत को कैश रिच बिजनेस में आगे बढ़ाना मकसद। Asia won Global Indian of the Year 2021-22 is the next prestigious category, and the honor was bagged by none other than Mr. Jagmohan Singh, founder JSA Online Portal. Hearty congratulations, sir. JSA Online Portal is a cash flow helpline, which is the world's only technical support center that guarantees for a profitable and cash-rich business. The company was founded by the visionary Jagmohan Singh, India's leading cash flow expert. He started the portal to educate and enlighten people to experience financial freedom with financial control in their company and life. Jagmohan Singh accelerated his business from a 400 square feet office in district center Janakpuri with just 2 representatives taking care of all activities. JSA Online Portal presently amasses more than 100 team members who are serving more than 1,000 customers within India and abroad. Having founded the leading company, Jagmohan strives to start a university of finance and numbers established globally so that every man in need can get easy and effective access to it and implement the strategies procured in their businesses and life with hand-holding support. JSA Online is a helpline helping people to run profitable and cash-rich business. Business owners are struggling in their life with the cash flow issue, which is impacting their business as well as life because of the absence of financial control and discipline. See, this has an impact not only on the own life of the business owner, but the life of the family of the business owner as well as the employee for timely payment of salary and the vendor to whom the payment to be made for the goods purchased from them. It has impact on the government as well because of the payment of taxes and the compliances. And as a whole, this cash flow issue is impacting the complete ecosystem. In this scenario, JSA Online is taking a complete ownership of the cash flow management in the company and making it profitable and cash rich. लंदन में भारत के सीए जगमोहन सिंह को मिला ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का खिताब। लोगों को प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने में करते हैं मदद। जगमोहन सिंह को लंदन में मिला ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये सम्मान एशिया वन मैगजीन की ओर से ग्रेटेस्ट ब्रांड और लीडर्स को दिया जाता है। महंगाई से परेशान आम जनता पर सरकार अब महंगाई की एक नई किश्त थोपने की तैयारी में है।
जीएसटी काउंसिल द्वारा बनाई गई एक विशेष समिति ने जीएसटी के स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इन बदलावों से सरकार की झोली में तो 3 लाख करोड़ रुपए आने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इससे आम लोगों की जरूरत की काफी चीजें और महंगी हो जाएंगी। हाल ही में सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर लोगों को मामूली राहत देने का ऐलान किया था। अभी तक सरकार फ्री वैक्सीनेशन की भरपाई का बहाना बनाकर पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स वसूल कर रही थी। कोरोना काल में मंदी के असर से सरकार का रेवेन्यू भी घट गया था। इसकी कमी भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स पूरी कर रहा था। महीनों से मोटी कमाई करने के बाद सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स में जो थोड़ी कमी की थी, उसकी भरपाई के लिए कहा जा रहा है कि अब जीएसटी के स्लैब में बदलाव की सरकार ने तैयारी कर ली है। जीएसटी काउंसिल की नामांकित एक फिटमेंट कमेटी ने सुझाव दिया है कि 5% के जीएसटी स्लैब को बढ़ाकर 7%, जबकि 18% के जीएसटी स्लैब को बढ़ाकर 20%, वहीं 12 और 18% के जीएसटी स्लैब को मिलाकर 15% का स्लैब बना देना चाहिए। कहा जा रहा है कि इस बदलाव से सरकार की राजस्व कमाई में 3 लाख करोड़ का इजाफा होगा। इस कमाई को केंद्र और राज्यों में आधा आधा बांटा जाएगा। इस बदलाव से सरकार की झोली तो भर जाएगी, लेकिन महंगाई से परेशान आम जनता के लिए ये कदम गुजारा करना ज्यादा मुश्किल कर देगा। पहले ही सरकार के कपड़ों और फिटवेयर पर लगाए जाने वाले जीएसटी को 5 से बढ़ाकर 12% किए जाने का विरोध हो रहा है। जानकारों का भी मानना है कि टैक्स के मौजूदा दरों को देखते हुए महंगाई के कहर के चलते सरकार को किसी भी तरह की बढ़ोतरी से बचना चाहिए। जीएसटी के रेट को बढ़ाना कोई समाधान नहीं है। देश के कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए जीएसटी की स्लैब को 5% से 7% कर देना और 18% को 20% करने के बारे में सोचने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि इससे महंगाई बढ़ेगी। समाधान मेरे हिसाब से है जीएसटी की कवरेज को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना। जीएसटी में बदलाव कैसे आम आदमी की जेब पर असर डालेगा, इसकी मिसाल कपड़ों पर बढ़े जीएसटी से समझी जा सकती है। फिलहाल कच्चे माल यानी कपड़े पर 12% जीएसटी लगता है। रेडीमेड कपड़े पर 5% जीएसटी लगता है, यानी कि फिलहाल कपड़ों पर 17% जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन अब 7% जीएसटी बढ़ने पर रॉ मटेरियल पर 12% और रेडीमेड पर 12% लगेगा, यानी कि कुल मिलाकर 24% जीएसटी देना होगा। इसी तरह से फिलहाल 5% जीएसटी केवल जरूरी सामानों पर लगता है। इसे बढ़ाकर 7% किए जाने से जरूरत का हर सामान महंगा हो जाएगा। महंगाई के इस असर को लेकर आरबीआई भी कई बार सरकार को चेतावनी दे चुका है, लेकिन फिर भी अगर सरकार इस कदम को उठाएगी तो कोरोना से उभरती अर्थव्यवस्था के लिए ये एक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो।